महाठग पर चला डंडा, कांप गए गुर्गे। 68,000 करोड़ के खेल का पर्दाफाश। मोदी सरकार को चूना लगाना पड़ा महंगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। करोड़ों अरबों के घोटाले पर आज देश को हिला देने वाली खतरनाक खबर सामने आई है। विदेश में बैठकर एक घोटालेबाज ने बड़े ही शातिर तरीके से मोदी सरकार के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन उसकी एक गलती ने यूपी में पनप रहे बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को तबाह कर दिया। इस तगड़े घोटाले के खुलासे को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन इस बीच मोदी सरकार ऐसा एक्शन लेने जा रही है जिसे विदेशों की सरकारें भी हिल जाएगी और भ्रष्टाचारियों को बात भी चुप जाएगी, क्योंकि बात उखड़ी है तो एक्शन दूर तक होगा और कौन कौन रडार पर आएगा इसका खुलासा चौंकाने वाला है। तो चलिए पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 68,000 करोड़ के शाइन सिटी घोटाले का मुख्य आरोपी राशिद नसीम दुबई में बैठे बैठे कानपुर में जमीनें बेच रहा है। ये जमीनें भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के जरिए कब्जाई गई जमीनें हैं। ईडी की जब्त जमीनों का अवैध तरीके से सौदा कर बेचा जा रहा है। इसका खुलासा होने के बाद ईडी दफ्तर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद टीम अलर्ट मोड में आ गई। ऐसे में अब ईडी एक्शन लेते हुए नरवल तहसील में जब्त 19 एकड़ जमीन पर दोबारा कब्जा लेने के लिए पहुंची। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दुबई में बैठकर ये घिनौना खेल कैसे खेला गया। दरअसल हुआ ये कि दुबई में बैठे राशिद नसीम ने कानपुर के लोकल एजेंटों के साथ मिलकर घोटाले में जब्त जमीनों को साठगांठ कर बेच डाला। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म सबूत छोड़ देती है। ऐसा ही कुछ इस फर्जीवाड़े केस में भी हुआ। ईडी को भनक लगी, उसके बाद अधिकारियों ने आरोपी एजेंटों के खिलाफ भी एक्शन लिया। सभी पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। वहीं जिन लोगों ने ईडी के कब्जे की जमीन खरीदी है, जल्द उन्हें भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। बता दें कि ईडी ने निवेशकों का 68,000 करोड़ रुपए हड़पने वाले शाइन सिटी कंपनी के संचालकों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कौशाम्बी समेत कई शहरों में शाइन सिटी की जमीनों को जब्त करने की कार्रवाई की थी। ईडी ने कानपुर नगर की नरवल तहसील के मौजा पुरवा मीर में करीब 19 एकड़ भूमि को भी जब्त किया था, जिसे दोबारा बेचा जा रहा था। हाल ही में ईडी को सूचना मिली कि शाइन सिटी कंपनी का फरार संचालक राशिद नसीम दुबई में बैठकर अपने एजेंटों की मदद से लोगों को जब्त की गई जमीनें बेच रहा है। अरबों रुपए की इस जमीन के कई फ्लैट बिकने की जानकारी मिली। ईडी के अधिकारियों ने तत्काल इन जमीनों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया, ताकि जालसाज लोगों की गाढ़ी कमाई को दोबारा ना लूट सके। बता दें कि 2 साल पहले लखनऊ जेल में बंद शाइन सिटी के आसिफ नसीम ने भी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कई जब्त जमीन बेचने की कोशिश की थी। इसमें शाइन सिटी घोटाले की जांच कर रहे ईओडब्ल्यू ने एक विवेचक की भूमिका भी सामने आई थी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पहले और भी कई अफसर नेता शाइन सिटी घोटाले में फंस चुके हैं। बता दें कि यूपी के कई जिलों में जमीनों के कारोबार से खरबों रुपए का एम्पायर खड़ा करने वाला राशिद ठगी के रूप से दुबई में व्यवसाय कर रहा है। 6 साल पहले नेपाल में गिरफ्तार किया गया। वहां से जमानत मिलने के बाद वो दुबई चला गया। सूत्रों के मुताबिक राशिद ने दुबई में बड़ा निवेश किया है। अब वहीं से इंडिया में अपने सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। अंडरवर्ल्ड में भी उसकी काफी मजबूत पैठ है, जिसकी वजह से कई साल के प्रयास के भी बाद पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। राशिद और इसके पार्टनर आसिफ को पकड़ने के लिए 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। दोनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में 284 केस दर्ज किए जा चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट तक लगाया जा चुका है। तो कैसे इन लोगों ने शाइन सिटी नाम से घोटाला शुरू किया, चलिए बताते हैं। दरअसल सपनों के सौदागर राशिद नसीम ने शाइन सिटी नाम से रियल एस्टेट कंपनी खोलकर लोगों के सपनों को लूट लिया। शातिर राशिद नसीम ने मध्यम वर्गीय लोगों को निशाना बनाया और उन्हें आशियाने का ख्वाब दिखाकर प्लॉट और मकान के नाम पर करीब 68,000 करोड़ रुपए की ठगी की। शाइन सिटी ने कैसे फैलाया ठगी का जाल?
राशिद नसीम करीब 20 साल पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी स्पीक एशिया का एक मामूली एजेंट था। कंपनी की ठगी की योजनाएं समझने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और लखनऊ आ गया। यहाँ उसने हजरतगंज के डालीबाग इलाके में ग्रैंड न्यू अपार्टमेंट में एक पेंट हाउस खरीदा। जनवरी 2013 में उसने शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। कंपनी का ऑफिस गोमती नगर के आर स्क्वायर मॉल में बनाया गया। सस्ते दाम में प्लॉट का झांसा देकर उसने ठगी का मायाजाल फैलाना शुरू किया। महाठग राशिद नसीम के पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी, लेकिन उसने राजधानी लखनऊ की सीमा से सटे इलाकों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार शुरू किया। शातिर राशिद ने किसानों से उनके खेत में अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के होर्डिंग लगाने के लिए सतर्क किया। वो किसानों को एक होर्डिंग लगाने के बदले हर महीने 20 से 25 हजार रुपए किराया देता था। सिर्फ एक होर्डिंग लगाने के इतने रुपए मिलने पर किसान आसानी से राजी हो जाते थे। इस तरह उसने जगह जगह खेतों में अपनी हाउसिंग स्कीमों के होर्डिंग लगाकर लोगों को अपनी प्रोजेक्ट साइट बताकर विजिट करा कर रुपया जुटाना शुरू कर दिया। राशिद ने पूरे प्रदेश और फिर देश के कई राज्यों में नेटवर्क फैलाया। आकर्षक कमीशन का लालच देकर उसने छोटे छोटे जिले और शहरों में अपने एजेंट तैयार किए। इन एजेंट के जरिए उसने लोगों से निवेश में मुनाफा, प्लॉट और मकान देने के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा किया और ठगी का धंधा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसी तरह राशिद ने रियल एस्टेट और निवेश की जो स्कीमें शुरू की थी, उनमें साल भर के बाद निवेशकों को लाभ मिलने थे। शुरुआत में स्कीमों की समय सीमा पूरी होने पर राशिद ने अपने निवेशकों को खूब लाभ दिया, लेकिन निवेशकों को मुनाफा देने का उसका यह फैसला ठगी की बड़ी साजिश का हिस्सा था। राशिद ने जब निवेशकों को मुनाफा दिया तो लोगों का उसकी कंपनी पर भरोसा बढ़ने लगा। लोगों ने अलग अलग नामों से और अपने परिवार के सदस्यों के नामों से उसकी कंपनी में लाखों रुपए निवेश करने शुरू कर दिए। 2 साल बाद ही राशिद नसीम ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे निवेशकों को मुनाफा देना बंद कर दिया। निवेशक उससे संपर्क करते या दफ्तरों के चक्कर काटते तो वो उन्हें जल्द पैसा देने का वादा करके टरका देता। निवेशकों के पैसे फंसे तो उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। उसके कार्यालय का घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया, पुलिस से शिकायतें शुरू की, कंपनी के एजेंटों पर दबाव बनाया। कंपनी के एजेंट और कर्मचारियों पर भी जालसाजी के आरोप लगने लगे तो उन्होंने भी नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी। इस बीच राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ नसीम ने दफ्तर आना बंद कर दिया। करीब 3 साल पहले राशिद ने साइन सिटी कंपनी का ऑफिस बंद कर दिया और दुबई भाग गया। ठगे गए लोगों ने कई बार कंपनी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही तोड़फोड़ भी की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ राशिद नसीम ने दुबई से ही कई नई कंपनियां शुरू की। कम से कम 25 कंपनी शाइन सिटी के नाम से अलग अलग सेक्टर में खोली गई। यूपी के बाहर भी अपना कारोबार फैला लिया और वर्चुअल करेंसी SVV का धंधा भी शुरू किया। राशिद अपनी टीम के लोगों और निवेशकों से संपर्क कर लगातार उनकी रकम वापस देने का भरोसा दिलाता रहा, साथ ही और निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करता रहा। टीम के सदस्यों के लिए उसने आकर्षक स्कीमें भी लॉन्च की। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और अन्य अफसरों के लिए 75 लाख का टारगेट पूरा करने पर एक XUV और दुबई में 2 रातों और 3 दिन का पैकेज देता था। इसी तरह 50 लाख के टारगेट पर लग्जरी कार, 25 लाख के टारगेट पर सामान्य कार और फॉरेन टूर के अलावा 15 लाख रुपए के टारगेट पर सिर्फ फॉरेन टूर देता था। महाठग राशिद नसीम ने दुबई जाकर खुद को ग्लोबल ब्रांड घोषित कर दिया। साल 2018 में उसने US, लंदन, न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, मलेशिया, जॉर्जिया देशों में अपनी कंपनियां शुरू करने का ऐलान किया और शातिर राशिद ने लोगों को घर बनाने का झांसा देकर मोटी रकम जुटाई। हैरानी इस बात की है कि राशिद के खेल में पुलिस अफसर तक उसका साथ देते थे। राशिद नसीम पर पुलिस महकमे की खासी मेहरबानी रही। उसने कई IAS और IPS अफसरों की काली कमाई भी अपने प्रोजेक्ट में निवेश कर रखी थी। इसके अलावा उसने कुछ नेताओं से भी नजदीकियां बना ली थी। यही वजह है कि ठगी के आरोपों में घिरने के बाद भी काफी समय तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोमती नगर पुलिस और SRS मॉल चौकी की पुलिस तो जैसे उसके इशारों पर काम करती थी। शाइन सिटी कंपनी की ठगी के शिकार लोगों को पुलिस थाना चौकी से ही
टरका देती थी। पुलिस की राशिद और उसके गुर्गों से साठगांठ थी। कंपनी के खिलाफ कोई भी शिकायत लेकर आता तो उसकी सूचना तत्काल राशिद तक पहुंच जाती थी। राशिद शिकायतकर्ताओं को मैनेज कर लेता था। इसके बदले राशिद हर महीने पुलिस को मोटी रकम देता था। राशिद की कई ऑडियो वायरल हुए जिसमें उसने अपने खास पुलिस कर्मियों के नाम लिए हैं। ऐसे कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, जिसके बाद मामला कोर्ट भी पहुंचा और मोदी सरकार भी इस शातिर को लेकर अलर्ट हुई। राशिद के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया और तो और कई 100 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की गई। अब गुर्गे तो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक महाठग गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में राशिद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अब जिस हिसाब से इस शातिर ठग पर खुलासा हुआ है, उससे एक्शन मोदी सरकार अब जो करने वाली है, विदेशी सरकारें भी हैरान हो जाएंगी। स्पेशल प्रोग्राम बात तो चुभेगी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे पे हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।